क्रिकेट, जेवलिन, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में लाइव मैचेस में हाइट और डिस्टेंस कैसे मेजर कर लिए जाते हैं, वो भी इतने एक्यूरेट। ये बात है उस टाइम की जब दो दोस्त टॉम और विलियम खेल खेल में पत्थर दूर फेंकने की रेस लगाते हैं, जो कि आमतौर पे सभी ने अपनी ज़िंदगी में किया होगा। पर इस बार कुछ अलग होता है। ये दोनों नोटिस करते हैं कि जब पत्थर को सीधा 90 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा बीच किसी भी एंगल से फेंके तो इनका रास्ता गोल सा प्रतीत होता है। तो जाहिर है ये कितना दूर जाएगा, इसका संबंध इसे कितने एंगल पर फेंके और कितनी स्पीड से फेंके इस पर डिपेंड करता है। तो आइए इसी गोल परवलय गति पर चर्चा करें, जिसने बाद में क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स के लाइव टेलीकास्ट में हाइट और डिस्टेंस मेजर करने में काफ़ी योगदान दिया है। बाय द वे ये टॉपिक क्लास 11 फिजिक्स के एनसीईआरटी में भी है, काफ़ी डीप में, पर हम इससे नॉलेज बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से ही जानेंगे। सबसे पहले प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? ये बेसिकली दो बिंदुओं के मध्य परवलय पथ की गति है, इसे ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। वैसे परवलय यानी सीधी भाषा में अंडाकार आप देख सकते हैं। तो वस्तु को फेंकने पर इस प्रकार की गति देखी जाती है तो दिमाग में 3 सवाल उठते हैं। सबसे पहला ये कि ये वस्तु कितनी देर तक हवा में रहेगी। दूसरा, वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, वस्तु कितनी दूर जाएगी। हम तीनों सवालों का जवाब जानेंगे, उससे पहले कुछ और चीज़ें जाननी होगी तो ही हम समझ पाएंगे। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री और गति की समीकरणों की थोड़ी जानकारी जरूर होगी, क्योंकि आगे इनका यूज़ आएगा। अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ी समस्या जरूर आ सकती है। तो जब आप वस्तु को फेंकेंगे कुछ इस प्रकार उस पर वेग u लग रहा है, इसका मतलब इस पर कुछ वेग x दिशा में लग रहा है और कुछ वेग y दिशा में लग रहा है, राइट। तो अब हमें ज्ञात करना है कि x दिशा में कितना वेग लग रहा है और y दिशा में कितना वेग लग रहा है। आप देख रहे हैं ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री लगाए तो ये है आधार यानी x दिशा में वेग, शॉर्ट में इसे हम ux बोलेंगे, और कर्ण है u यानी फेंकी हुई वस्तु पर लगा वेग। आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा, मान रखेंगे तो होगा u बटा ux, यहाँ से ux हो जा u cos थीटा। ऐसे ही y दिशा में वेग निकाले तो यहाँ लंब यानी y दिशा का वेग है, इसे हम uy बोलेंगे। लंब बटा कर्ण sin थीटा होता है, मान रखेंगे तो uy बराबर u sin थीटा है। अब हमें x और y दिशा में लगने वाले वेग के मान मिल गए। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो चिंता ना करें, आगे आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा और वीडियो भी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। पहला सवाल, वस्तु का उड्डयन काल। अब आपको ध्यान से देखना है। अब हम उड्डयन काल यहाँ से यहाँ एक साथ नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ से यहाँ तक वस्तु को आने में लगा समय निकालेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जितना समय लगेगा उतना ही यहाँ भी लगेगा। गति की पहली समीकरण देंगे, v बराबर u प्लस at। यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर y दिशा का वेग 0 हो गया है, तभी तो यहाँ से वस्तु धीरे धीरे नीचे आ रही है, इसलिए हम y दिशा के सारे मान लेंगे। तो वेग हो गया 0 और uy यानी y दिशा में लगा प्रारंभिक वेग जो कि हमने अभी अभी निकाला है u sin थीटा, और a बराबर -g क्योंकि y दिशा में गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो मान रखेंगे 0 बराबर u sin थीटा माइनस gt। यहाँ से gt बराबर u sin थीटा और t बराबर u sin थीटा अपॉन g। ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया। तो कुल समय यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम कैपिटल T से दर्शाएंगे, t बराबर 2 इंटू u sin थीटा बटा g। अभी आगे इसका प्रैक्टिकल यूज भी करेंगे। उससे पहले दूसरा सवाल, अधिकतम ऊंचाई। वस्तु के फेंकने पर उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई y अक्ष के इस पॉइंट तक का विस्थापन ही तो है, और गति की दूसरी और तीसरी समीकरण में विस्थापन का जिक्र होता है। यहाँ दूसरी समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से तीसरे समीकरण का यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमें समय का मान नहीं लिखना पड़ेगा। आप दूसरी समीकरण का भी यूज कर सकते हैं, बस ध्यान रखना कि सारे मान y अक्ष के ही रखने होंगे। तो vy दिशा में हम जानते हैं इस पॉइंट पर 0 है, u बराबर u sin थीटा, a बराबर -g, s बराबर ऊंचाई h है,
तो मान रखेंगे तो 0 स्क्वायर बराबर u साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। इसे सोल्व करेंगे तो 2gh बराबर u साइन थीटा का स्क्वायर, तो h बराबर u स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर बटे 2g। ये अधिकतम ऊंचाई का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर आप दूसरी समीकरण या दूसरे किसी और तरीके से भी करते तो मान यही आता। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की ओर, परास। परास यानी वस्तु कितनी दूर जाकर गिरेगी। चित्र में आप देखें तो परास बेसिकली x अक्ष का विस्थापन ही तो है। इसे हम r से दर्शाएंगे और इसे हम गति की दूसरी समीकरण से करेंगे जो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। विस्थापन हमें x अक्ष का निकालना है तो बाकी मान भी हम x अक्ष के ही लेंगे। तो u बराबर हो जाएगा x दिशा में u कोस थीटा, t बराबर हम कैपिटल T यानी पूरा उड्डयन काल लेंगे जो कि होता है 2u साइन थीटा बटा g। a बराबर हम 0 लेंगे क्योंकि x अक्ष से वेग जो है वो नियत है, तभी तो ये वस्तु जितना यहाँ तक चल रही है उतना ही यहाँ भी चल रही है। मतलब x अक्ष का वेग हर पॉइंट पर समान ही है, बदलाव केवल y अक्ष के वेग में आ रहा है। तो मान रखेंगे r बराबर u कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बटा g प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू t। इसे सोल्व करेंगे तो r बराबर u कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बटा g, r बराबर u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा जी। तो परास का फॉर्मूला हमारे पास आ गया r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। चलो हम एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट से। मान लीजिए ये विराट कोहली खड़े हैं और बॉल को हिट करने के लिए तैयार है। एवरेज क्रिकेट प्लेयर्स की जो छक्का मारते वक्त स्पीड होती है बैट की वो 30 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो मान लेते हैं इन्होंने बॉल को बैट से 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 45 डिग्री एंगल पर मारा। तो सबसे पहले उड्डयन काल ज्ञात करते हैं, यानी बॉल हवा में कितने समय तक रहेगी। तो फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बटे जी। उड्डयन काल u है यहाँ पे 30 और थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री, g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बस वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू साइन 45 बटा 10, 2 इंटू 3 इंटू 1/√2 हो जाएगा ये 6/√2, यानी 4.24 सेकेंड तक बॉल हवा में रहेगी। अगला ये कि बॉल कितनी ऊंची जाएगी, मतलब बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जब ये शॉट मारा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है h बराबर u स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर बटा 2g। सेम वही मान रखेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 बटे 2 इंटू 10, यानी 45/2, यानी 22.5 मीटर ऊंचाई तक बॉल जाएगी जो कि अच्छी खासी हाइट है। अब ज्ञात करते हैं परास, यानी बॉल कितनी दूर जाएगी, यही बताएगा कि ये छक्का है या नहीं। तो इसका फॉर्मूला है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। वही मान वापिस रखेंगे सारे, तो 30 इंटू 30 इंटू साइन 2 इंटू 45 बटा 10, तो हो जाएगा 30 इंटू 3 इंटू साइन 90, तो मान आएगा 90 मीटर, यानी ये 90 मीटर दूर जाएगी बॉल, यानी ये छक्का तो पक्का है। तो इस तरह लाइव बहुत से स्पोर्ट्स में कैलकुलेशन की जाती है एंड ऑफ कोर्स कैलकुलेशन डिजिटली होती है प्रोग्रामिंग के जरिए। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आप बहुत स्पेशल पर्सन हैं, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में इतने पेशेंस के साथ ऐसी वीडियो देखना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू।